आप कल्पना कीजिए एक विशाल युद्ध का मैदान जिसमें हजारों घुड़सवार अपनी तलवारें लहराते हुए दौड़ रहे हैं। विशाल हाथी जिनके पेट पर योद्धा भाले लिए खड़े हैं। तोपों की गूंज से धरती कांप रही है। यह कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं बल्कि भारतीय इतिहास के असली युद्धों की तस्वीर है। लेकिन सवाल यह उठता है, इनमें सबसे ताकतवर कौन था? क्या मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने अधीन कर लिया, या फिर महाराणा प्रताप की वीर सेना जिसने मुगलों को नाकों चने चबवा दिए? क्या मराठाओं की छापामार सेना जो इतनी तेज थी कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देती थी, या फिर मुगलों की भव्य सेना जो तोपों और घुड़सवारों से लैस थी? आज हम आपको भारत के उन 5 महान राजाओं की सेनाओं के बारे में बताएंगे जिनकी शक्ति से पूरा संसार ही हिल उठता था। इनमें से किसकी सेना सबसे ताकतवर थी? अंत तक बने रहिए क्योंकि जवाब आपको चौंका सकता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इतिहास टॉक्स, जहां हम इतिहास की सबसे रोचक कहानियों को आपके सामने लाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1 पर बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की अजय सेना की। भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य, एक ऐसा सम्राट जिसने अपने बलबूते पर न केवल एक विशाल सेना खड़ी की बल्कि सिकंदर के सेनापति को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, जिनकी सेना में कुल सैनिक 6 लाख, पैदल सैनिक 30,000, घुड़सवार 9,000 युद्ध हाथी हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना को बेहद संगठित और अनुशासित बनाया। यह सेना इतनी विशाल थी कि इसे उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति माना जाता था। आखिर यह सेना कैसे बनी इतनी ताकतवर सेना? इसका श्रेय उनके गुरु आचार्य चाणक्य को ही जाता है, जिन्होंने चंद्रगुप्त को सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान रणनीतिकार बनाया। चाणक्य की नीतियों के बारे में मौर्य साम्राज्य की सेना को न केवल विशाल थी बल्कि कुशल भी थी। हर सैनिक को कठोर प्रशिक्षण दिया जाता था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तब उनका सामना हुआ यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से। यह वही सेल्यूकस था जो सिकंदर महान का सेनापति था और उसकी मृत्यु के बाद उसने भारत पर अधिकार जमाने की कोशिश की थी, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे परास्त कर दिया और पूरा उत्तर पश्चिमी भारत अपने अधिकार में ले लिया। मौर्य सेना की सबसे बड़ी ताकत थी उनके युद्धी हाथी। 9,000 हाथियों की विशाल सेना किसी भी दुश्मनों की रेखाओं को तोड़ सकती थी। यूनानियों को इस प्रकार की ताकत का आदत नहीं थी, इसलिए वे मौर्य सेना के सामने टिक नहीं सके। संख्या और रणनीति के आधार पर देखें तो मौर्य साम्राज्य की सेना दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती है। लेकिन क्या यह सबसे ताकतवर थी? इसका जवाब बाकी 4 सेनाओं को देखने के बाद ही मिलेगा। तो चलिए नंबर 2 पर हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप, सबसे वीर राजपूत सेना। अगर हम बात करें कि सबसे निडर और साहसी सेनाओं की, तो राजपूतों की सेना का नाम सबसे ऊपर आता है। और जब राजपूतों की बात हो तो महाराणा प्रताप की सेना का जिक्र ना हो, यह मुमकिन नहीं। महाराणा प्रताप की सेना के पास लगभग 25,000 सैनिक थे। महाराणा प्रताप की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनकी हिम्मत और युद्ध नीति इतनी अद्भुत थी कि वे मुगलों की सेना को भी टक्कर दे सकते थे। उनकी सेना में राजपूत योद्धा, अफगान सैनिक और भील जनजाति के वीर योद्धा शामिल थे जो छापामार युद्ध में निपुण थे। सन 1576 में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। मुगलों सेना की संख्या 80,000 से ज़्यादा, जबकि महाराणा प्रताप की सेना में महज 25,000 योद्धा थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक की सहायता से इतने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी कि उनकी वीरता को इतिहास में अमर कर दिया। मुगल सेना मैदानों में लड़ने की आदी थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने पहाड़ों और जंगलों को अपनी ढाल बना लिया। वह खुले मैदान में लड़ाई से बचते और मुगलों पर अचानक हमला कर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते थे। महाराणा प्रताप की सेना संख्या में छोटी थी, लेकिन उनकी ताकत उनके अडिग साहस और युद्ध नीति में थी। वह मुगलों के सामने कभी झुके नहीं और अपनी मातृभूमि के लिए अंत तक लड़ते रहे। उनकी सेना को सबसे बहादुर और रणनीतिक रूप से सक्षम सेनाओं में गिना जा सकता है। अब सवाल उठता है, क्या महाराणा प्रताप की सेना ज़्यादा ताकतवर थी या मौर्य सेना? संख्या के आधार पर मौर्य सेना सबसे बड़ी थी। रणनीति के आधार पर महाराणा प्रताप की छापामार युद्ध नीति सबसे कारगर थी। रणभूमि पर प्रभाव, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, जबकि महाराणा प्रताप ने मुगलों को झुकने नहीं दिया। अब तक के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि ताकत सिर्फ संख्या से नहीं मापी जा सकती। अभी हमारे पास 3 और सेनाएं बाकी हैं। क्या शिवाजी की छापामार सेना इनसे ज़्यादा ताकतवर थी या अकबर की विशाल सेना सबसे ऊपर थी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल इतिहास टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर हम युद्ध की रणनीति की बात करें तो भारत के सबसे चतुर और कुशल सेना नायकों में से एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी सेना ने मुगलों, आदिल शाही और निजाम शाही जैसे शक्तियों को धूल चटा दी। उनकी ताकत सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि उनकी गुप्त युद्ध नीति और छापामार युद्ध कौशल में थी, जिनके पास कुल सैनिक 50,000, इसमें घुड़सवार, पैदल सेना और नौसेना शामिल थी। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को एक संगठित और अनुशासित शक्ति में बदला। उनके सैनिक पहाड़ों, जंगलों और गढ़ों का इस्तेमाल करके युद्ध करते थे, जिससे दुश्मन को उन पर हमला करने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं मिलता था। उनका युद्ध कौशल यूरोपीय सेनाओं से भी अधिक प्रभाव था। शिवाजी महाराज ने एक अनूठी युद्ध रणनीति अपनाई, जिसे छापामार युद्ध कहा जाता है। इस रणनीति के अंतर्गत दुश्मन के सैनिकों पर अचानक हमला करना व उन्हें भारी नुकसान पहुंचाकर तुरंत सुरक्षित स्थान पर लौट जाना, दुर्गम पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों को उलझाना, रात में हमले कर दुश्मन को मानसिक रूप से कमजोर करना। शिवाजी की सबसे बड़ी उपलब्धि मुगलों को बार बार पराजित करना। मुगल साम्राज्य उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी, लेकिन शिवाजी ने मुगलों को उनकी ही भूमि पर हरा दिया। उन्होंने सन 1664 में सूरत पर आक्रमण किया, मुगलों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। 1665 में जब औरंगजेब के सेनापति जय सिंह ने पुरंदर किले को घेरा, तब शिवाजी ने कूटनीति से समझौता किया और बाद में मुगलों को पराजित किया। सन 1670 में उन्होंने मुगलों से सिंहगढ़ किला वापस जीत लिया। शिवाजी को इस बात का अंदाजा था कि विदेशी आक्रमणकारियों, अगर हम रणनीति, गति और सैन्य कुशलता के आधार पर देखें तो शिवाजी की सेना अद्वितीय थी। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद मुगलों, बीजापुर और गोवा के यूरोपीय सेनाओं को लगातार हराया। लेकिन क्या यह सेना मौर्यों या मुगलों से ताकतवर थी? यह तुलना आगे की सेनाओं को देखने के बाद ही हो सकती है। नंबर 4 पर हम बात करने वाले हैं मुगलों की सेना, सबसे विशाल और धन संपन्न सेना। भारत की सबसे समृद्ध सेना, जिसमें विदेशी तोपखाने, घुड़सवार योद्धा और विशालकाय हाथियों की कतारें थी। यह थी मुगल सेना, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती थी, जिनमें कुल सैनिक 10 लाख के आसपास थी। मुगल शासक बाबर ने सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी वंश को हराकर भारत में मुगल शासन की नींव रखी। बाबर की सेना ने उस समय मध्य एशियाई युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया। इसमें घुड़सवारों और तोपखाने का मिश्रण था। यह तकनीक भारत के अन्य राज्यों की सेनाओं से काफ़ी उन्नत थी। अकबर के शासनकाल में मुगल सेना भारत की सबसे ताकतवर सेना बन गई। अकबर ने मानसिंह, बीरबल, तानसेन और टोडरमल जैसे सेना नायकों के साथ एक संगठित सैन्य शक्ति बनाई। सेना को मानसबदारी व्यवस्था के तहत व्यवस्थित किया गया, जिससे हर सैनिक की जिम्मेदारी तय की गई। युद्ध में भारी तोपों का इस्तेमाल किया गया, जिससे दुश्मन के किले आसानी से ध्वस्त किए जा सके। विदेशी तुर्की, अफगान और मंगोल योद्धाओं को सेना में भर्ती किया गया, जिससे इसकी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ गई। हल्दी घाटी का युद्ध, जो सन 1576 में लड़ा गया था, 80,000 से अधिक मुगल बनाम 25,000 राजपूत योद्धा। अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप को मात देने की कोशिश की, लेकिन उनकी छापामार रणनीति के सामने टिक नहीं सकी। मुगलों ने बीजापुर और गोलकुंडा पर हमला किया और विजय प्राप्त की, लेकिन मराठाओं ने औरंगजेब की सेना को 27 साल तक उलझाए रखा, जिससे मुगल सेना कमज़ोर हो गई। तोपखाने की ताकत, युद्धों में सबसे बड़ा फायदा। मुगल सेना की सबसे बड़ी ताकत थी उनका भारी तोपखाना, जो भारत की अन्य सेनाओं के पास नहीं था। यह तोपें इतनी शक्तिशाली थी कि इनसे पूरे किले को ध्वस्त किया जा सकता था। अगर संख्या, संसाधन और तोपखाने के हिसाब से देखें तो मुगल सेना भारत की सबसे ताकतवर सेना थी, लेकिन यह सेना तब तक ही ताकतवर रही जब तक इसका प्रशासन मजबूत था। जैसे ही नेतृत्व कमज़ोर हुआ, मराठा सेना ने इनको हरा दिया। अब सवाल उठता है, क्या इनमें से कोई सेना सबसे ताकतवर थी या फिर अभी भी एक सेना बाकी है जो इन सबसे ऊपर हो सकती है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हम बात करने वाले हैं 5वें राजा महाराजा रणजीत सिंह की खालसा सेना, भारत की सबसे आधुनिक और अजेय सेना। अगर हम भारत के सबसे संगठित, अनुशासित और आधुनिक सैन्य शक्ति की बात करें तो महाराणा रणजीत सिंह की खालसा सेना का नाम सबसे ऊपर आता है। यह एकमात्र भारतीय सेना थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कड़ी टक्कर दी थी और पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में अपना दबदबा कायम रखा। महाराजा रणजीत सिंह ने भारत की पहली सेना बनाई जो यूरोपीय अनुशासन और भारतीय परंपराओं का मेल था। उन्होंने फ्रांस, इटली और रूस से अनुभवी सैन्य विशेषज्ञों को बुलाया और अपनी सेना को आधुनिक बनाया।
फ्रांसीसी जनरल जीन बैप्टिस्ट वेंट्यूअर और जेरार्ड ओलार्ड ने खालसा सेना को आधुनिक युद्ध नीति सिखाई। यूरोपीय शैली की आधुनिक तोपों का निर्माण हुआ, जिससे सेना की मारक क्षमता बढ़ गई। घुड़सवार सैनिकों को तेजी से हमला करने के लिए वापसी की रणनीति सिखाई गई, जिससे दुश्मनों को संभलने का मौका नहीं मिलता था। महाराजा रणजीत सिंह ने खालसा परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सेना को एक धार्मिक और अनुशासित संगठन में बदला। सैनिक नशे और विलासिता से दूर रहते थे, जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत थे। हर सैनिक गुरु गोविंद सिंह के सिद्धांतों पर चलता था, जिससे उनमें अद्वितीय साहस और बलिदान की भावना थी। युद्ध में बाज और फौजी निगरानी प्रणाली का इस्तेमाल होता था, जिससे सेना की गुप्तचर प्रणाली बहुत मजबूत थी। खालसा सेना के पास उस समय का सबसे उन्नत तोपखाना था। रणजीत सिंह लाहौर, अमृतसर और मुल्तान में तोप निर्माण केंद्र स्थापित किए। जंजीर तोप नाम की एक विशाल तोप बनाई गई, जिसे एक विशेष लोहे की जंजीर से घुमाया जाता था। उनकी सेना के पास मॉडर्न गन पाउडर और यूरोपियन स्टाइल के तोप थे, जो अंग्रेजों की सेना के बराबर माने जाते थे। अफगान आक्रमणकारी लगातार पंजाब और उत्तर भारत पर हमला करते थे, लेकिन रणजीत सिंह ने सन 1818 में मुल्तान और पेशावर पर कब्जा कर लिया। यह पहली बार था जब अफगानों को उनकी ही जमीन पर हराया गया था और पंजाब पूरी तरह से सुरक्षित हुआ था। कश्मीर पर पहले अफगानों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन रणजीत सिंह ने अपनी सेनापति हरि सिंह नलवा के नेतृत्व में सन 1819 में कश्मीर पर जीत हासिल कर ली। कश्मीर में हिंदू और सिखों पर अत्याचार समाप्त कर दिए, इसे पंजाब साम्राज्य में ले लिया। रणजीत सिंह की सेना ने सिंधु नदी के आर पार और बलूचिस्तान तक अपना विस्तार किया। इस जीत ने सिख साम्राज्य को एक महासागरीय शक्ति में बदल दिया, क्योंकि अब वह अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच एक मजबूत दीवार बन गया। महाराजा रणजीत सिंह पहले भारतीय राजा थे, जिन्होंने अंग्रेजों को अपनी सेनाओं में घुसने नहीं दिया। उन्होंने सन 1809 में अंग्रेजों के साथ अमृतसर संधि की, जिससे पंजाब की स्वतंत्रता बनी रही। जब पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब पंजाब अकेला स्वतंत्र राज्य था। उनकी सेना में हिंदू, मुस्लिम और सिखों का सम्मान दिया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण सेनापति हरि सिंह नालवा, इलाही बख्श और दीवान मोहन लाल, जो कि सिख, मुस्लिम और हिंदू थे। रणजीत सिंह ने धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया, जिससे उनकी सेना एकजुट रही। अकाली फौज नाम की एक विशेष सेना बनाई गई, जो युद्ध में सबसे आगे रहती थी। यह सैनिक निहंग योद्धा थे, जो नीले वस्त्र, तलवार और भाले से लैस रहते थे और दुश्मन पर अचानक हमला करते थे। घुड़सवार में सबसे तेज घोड़े इस्तेमाल किए जाते थे, जिससे सैनिक तेजी से हमला कर पाते थे। भारतीय इतिहास की सबसे अनुशासित सेना थी। युद्ध कला पारंपरिक भारतीय युद्ध कला और यूरोपियन तकनीक का मिश्रण थी। अब तक हमने भारत की 5 सबसे ताकतवर सेनाओं का विस्तार देखा। मौर्य सेना, महाराणा प्रताप की सेना, शिवाजी महाराज की मराठा सेना, मुगलों की सेना और महाराजा रणजीत सिंह की खालसा सेना। अब सवाल उठता है, क्या किसी एक सेना को सबसे ताकतवर कहा जा सकता है, या फिर ताकत सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि रणनीति, अनुशासन और युद्ध नीति में भी होती है? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। तो दोस्तों, आपने जाना कि भारत के इतिहास में 5 सबसे ताकतवर सेनाएं कौन कौन सी थी। मौर्य सेना, महाराणा प्रताप की सेना, मराठा सेना, मुगल सेना और महाराजा रणजीत सिंह की खालसा सेना। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इतिहास।